साईं सेवा समिति के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार, अध्यक्षता राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी व विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी व जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा किया गया। अतिथियों ने पूजा अर्चना फीता काटकर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने हाथों से भोजन परोसकर कार्यक्रम की शुरुआत करी। समिति अध्यक्ष परमाराम जाखड़ ने साईं सेवा समिति की कार्य योजना एवं अंशदान करने वाले भामाशाहों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि समिति प्रतिदिन 150 जरूरतमंदों को भोजन करवाती है। साथ ही अग्नि पीड़ित परिवारों को 1 माह का राशन सामग्री भी उपलब्ध करवाती है। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए CR चौधरी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को और विशेषकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों एवं उनके अभिभावकों को भी यह संस्था भोजन की व्यवस्था करवाती है और उन्होंने उदाहरण देते हुए भी यही कहा कि सेवा मृत्यु के उपरांत साथ चलने वाला यही श्रेष्ठ कार्य है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने समिति के पदाधिकारियों एवं अंशदाताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज की तारीख में दानदाताओं की कमी नहीं है। काम करने वाली टीम पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। बड़ी संख्या में उपस्थित शहरवासियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बागवार ने समिति के अध्यक्ष परमाराम जाखड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी ईमानदारी एवं कर्कश पारदर्शिता करते हुए वह बिना मांग किए समिति के खातों में लाखों रुपए लोग जमा करवाते हैं। यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। इससे पवित्र एवं पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। साईं सेवा समिति के पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए आह्वान किया कि किसी न किसी रूप में ऐसे कार्यों में सहयोग करते रहना चाहिए। भवन निर्माण में सहयोग करने वाले देव किशन, कमल एवं प्रतीक डावर परिवार का अतिथियों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार, प्रेम रही, मोतीलाल चंदेल, चेलाराम सारण, सत्यनारायण पारिक, डॉक्टर शंकर लाल परियार, रमेश गोयल, राजू अग्रवाल, सुनील बोराना, धर्मेंद्र तापड़िया, PMO डॉक्टर RK अग्रवाल, डॉक्टर मूलाराम, डॉक्टर सहदेव चौधरी, भंवरलाल पोटलिया, भंडार चेयरमैन सरोज चौधरी, मनीष जैन, रामकुमार साखला, पुरुषोत्तम जोशी, मेराम नागवड़िया, पूर्णम रामेश्वर, राकेश सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू जी बागवार, राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, प्रातः स्मरणीय CR चौधरी साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार एवं हमारे स्थानीय संरक्षक एवं पूर्व विधायक श्रीमान मोहन राम जी चौधरी व सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला हमारा शुरुआती कलेक्टर साहब ने की थी कि भाई यहाँ साईं सेवा समिति का ही भवन आगे बनना चाहिए, सड़क भी चौड़ी होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें की, जैसे आम पब्लिक को भी सड़क चौड़ी होने से सुविधा मिले और भवन से भी वापस साहब एक बार खुद आके यहाँ खाना का दे के गए थे। फिर साहब ने बोला था कि यार आप अनपूर्णा रसोई ले लो। मैंने कहा साहब पैसों की कोई कमी नहीं है, कौन देते हैं? मैंने कहा साहब ये हमें भी पता नहीं है कौन देते हैं, लेकिन देते हैं खूब है सर। तो सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, ये बात है सर। एवं अन्य उपस्थित महानुभावों व मीडिया कर्मियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि वर्ष 2003-4 में लगाया गया पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले रहा है, जहाँ 125 से 150 नीडी व्यक्ति मन मापिक भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। वर्ष 2014 तक साईं सेवा समिति के कोष में 0 बैलेंस था, परंतु आज भामाशाह एवं दानदाताओं के सहयोग से 19 लाख रुपए बैलेंस में पड़े हैं, जिनमें से 6 लाख रुपए इस निर्माण के सभी तरह के फर्नीचर दूसरी व्यवस्था में समिति द्वारा खर्च किए गए हैं। विशेष बात यह है कि इस समिति के परियोजनार्थ कहीं भी अंशदान की मांग नहीं की जाती है, लोग स्वतः स्फूर्त सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2003-4 के दौरान श्री हीरालाल जी सोनी, रामबख्शी ठाक एवं उनकी टीम द्वारा इस शुभ कार्य को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014 से श्री नटमल जी गोयल अध्यक्ष एवं मेरे द्वारा इस मिशन की कमान संभाली गई। इस समिति के माध्यम से कार्य को विस्तार देते हुए भोजन के साथ साथ नागौर के आसपास के क्षेत्रों में घटित आगजनी की जो भी घटनाएं होती है, जो पीड़ित परिवार होते हैं, उनको हम तुरंत जाके 1 महीने की राशन सामग्री देते हैं। जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु भी 1 महीने की राशन सामग्री दी जाती है। यही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए दूध एवं खिचड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है।
कई बार भोजन एवं मिठाइयाँ ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें सुखदेव जी मणियार वे उनकी टीम को बुलाना पड़ता है और उनकी टीम वो भोजन ले जाकर शाम को ही सारे गरीब बस्तियों में बांट देते हैं और हम यहाँ पे आज का खाना दूसरे दिन काम में नहीं लेते हैं। इस काम के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार जी खोरो ने न केवल जगह उपलब्ध कराई बल्कि अंबुजा सीमेंट से 360 कट्टे सीमेंट के उपलब्ध करवाए। समिति आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। उपलब्ध जगह पर पुराने भवन के स्थान पर नवन भवन का निर्माण स्वर्गीय श्री नवलाराम जी, मेघराज जी एवं भवलाल जी सोनी की पुण्य स्मृति में श्री देवकिशन जी, कमल जी एवं प्रतीक डांवर परिवार द्वारा करवाया गया। इस महायज्ञ में आहुति देने वाले महानुभावों में से स्वर्गीय ताराचंद जी सोनी, अक्षय कुमार जी, प्रेम जी राय, पवन जी अग्रवाल, मोतीलाल जी चंदेल, PS सक्सेना जी, आसकरण जी ललवाणी, भंवरलाल जी तंवर, सदारमल जी ढाका, उपमाराम जी कंपाउंडर, चेलाराम जी सारण एक्शन साहब, गंगाराम जी सांकला, पुरुषोत्तम जी जोशी, लक्ष्मी नारायण जी कोट, माणक जी तुमकरिया, सत्यनारायण जी पारीक, भगवान जी तापड़िया, धीरू जी तापड़िया, जिनको कभी फोन करता हूँ मैं कि तेल की आवश्यकता है, पिंपा भिजाओ के अंकल कितने पिंपे भिजाना है, मैंने कहा 2 भिजा के नहीं, आप तो साल भर के बोलो, मैं एक साथ ही भिजा देता हूँ। साथ साथ सैकड़ों दान दाताओं का आशीर्वाद है। इसी क्रम साथ में भवन निर्माण में सहयोग करने वाले नेमीचंद जी गजदर, फर्नीचर के काम में लादू राम जी, थानाराम जी, कलर में मुनीलाल जी, लोहे के काम में अशोक जी, नक्शा व इंटीरियर के काम में दोनों भाइयों मनीष जी और निमित जी परमार जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया और सारा काम किया। सामान खरीद में दिनेश जी सुतार, नंदू जी, गोरी पेंट्स, महेंद्र जी, बालाजी सप्लाई, सभी ने रेटें भी कम लगाई। उसके बाद हमने कहा ये साईं सेवा समिति ऐसा भवन बना तो सभी ने 5100, 11,000 यहाँ तक कि 15,000 तक की रसीदें और कटवाई। सभी ने रेट में आज के कार्यक्रम में टेंट की व्यवस्था सुनील जी बोराना द्वारा फ्री की गई। उनको भी मैंने कहा पैसे कम लगाना, उनके संस्था में तो फ्री एक पैसा भी नहीं लूँगा, व्यवस्था की गई। तो इतने में बेस ही आ गए। उन्होंने मैंने कहा माइक लगाना है, कितने पैसे, साईं सेवा समिति में क्या पैसा भी नहीं लूँगा, रसीद बोलो कितने की कटवाऊँ, ये मैं इसी ने कहा। अल्पहार की वो व्यवस्था राजू जी, जय गोपाल, छगनलाल वालों को मैंने कहा उस दिन प्रोग्राम है कि आप तो संख्या बताओ कितने का है। मैंने कहा संख्या तो 150 के करीब हो सकती है, तो ये भी मेरी तरफ से, मतलब ये इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें साईं सेवा समिति का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, सब दानदाताओं द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि साईं सेवा समिति की यहाँ जो आदमी बैठते हैं वो चाय तक नहीं पीते हैं, चाय भी अपने जेब से पीते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृपाराम जी देवड़ा को भी, जिन्होंने इस इमारत के पीछे जो गोदाम है उसका 2010 में निर्माण करवाया था और 2014 में CR साहब सांसद है, इन्होंने लोकार्पण किया था। साथ ही श्रीमान रमेश जी गोयल ने 27,500 रुपये का 250 लीटर का फ्रिज उपलब्ध कराया। मैं मेरे साथ और सारथी के रूप में भूमिका निभाने वाले ओम प्रकाश जी बाकोलिया सचिव एवं श्री नंद कुमार जी शर्मा कोषाध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 24 घंटे कार सेवा में लगे रहते हैं। अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी बागमार जी, आदरणीय CR चौधरी साहब, मोहन राम जी भैया जी, कलेक्टर साहब अरुण कुमार जी पुरोहित, जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर समिति का मान बढ़ाया एवं हमारी हौसला अफजाई की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद आगे भी ऐसे ही हमें मिलता रहे। अंत में मैं एक छोटी सी 1-2 लाइन की घटना बता देता हूँ। मैं एक बार समिति में खड़ा था, एक बुजुर्ग औरत आई, कपड़े फटे हुए थे, खाना खाया, 1000 रुपये दिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा माँ सा 1000 रुपये आपको ले, स्थिति नहीं है, आप मत दो। तो वो आंसू बहाने लगे। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने कहा मैंने कोई गलत बोल दिया क्या? क्यों गलत नहीं बोल दिया, मेरे जो आदमी है वो बेड में पड़े हैं, मेरा पोता साथ है या पेंशन दे रही हूँ वो ले लेगा मेरे से पूरी, तो मैं यहाँ 1000 रुपये दूंगी तो हो सकता है अगले जन्म में मेरे को ये दुख नहीं देखना पड़े। और ऐसे ऐसे लोगों ने भी संस्था में सहयोग किया। थैंक यू सर। साईं सेवा समिति द्वारा आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये छोटा सा प्रोग्राम, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम, इसलिए आज जो है ना एक आदमी अपना बहुत बड़ा वजूद रखने वाले लोग यहाँ विराजे हैं। आज बहुत खुशी हुई एक्चुअली कि सोनी जी ने, देव किशन जी ने अपने राम कुमार जी और इनकी तीनों की याद में भवन बना के दिया।
और उसकी साज सजावट फर्नीचर वगैरह सोसाइटी ने अपनी तरफ से दिया। तो सब पहले दानदाता को, भवन बनाने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और ऐसा ही योगदान देते रहें। अच्छे कामों में हर आदमी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, देना चाहता है, इसलिए दानदाता दान वही देता है जहाँ लेने वाला वास्तव में उसका सदुपयोग करे, और इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता। ये साईं रसोई जो है, साईं सेवा समिति जो है रसोई का काम कर रही है। मरीजों के साथ जो वास्तव में अटेंडेंट्स आते हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, रुकने की भी प्रॉब्लम, खाने की भी प्रॉब्लम कई, और सबसे बड़ी वैसी वो तो दुखी जीव है, क्योंकि उसका जो रिलेटिव है या उसका जो घर का आदमी या घर की मदर या वाइफ जो भी बीमार हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको यदि टाइम पे अपन बुला के भोजन दे देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये कार्य कई सालों से 2014 से पहले से कर रहे हैं। तो इस सोसाइटी को मेरी तरफ से और सोसाइटी के जो संरक्षक हैं, सोसाइटी के जो अध्यक्ष जी हैं, उनको बहुत धन्यवाद। दूसरा एक धन्यवाद और देंगे सरोज का भी, सरोज को भी धन्यवाद देंगे। ये सहकारी उपभोक्ता की तो है ही, मतलब कि अध्यक्ष, लेकिन अपने पिताश्री के साथ में यहाँ भी काम में पूरा हाथ बटाती है, इसलिए बेटा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी कह रहे थे ना कि हमारे पास में इतने 19 लाख इतने बताते हैं कि रिजर्व पड़े हैं। वास्तव में लोगों का, आप अच्छा काम कर रहे हो परमाराम जी, आपकी समिति अच्छा काम कर रही है, यू ऑल आर वर्किंग वेल, दैट्स वाई पीपल आर गिविंग यू द डोनेशन, अदरवाइज कोई किसी को नहीं देता है। क्योंकि लगता है ना कि ये जब चाय चलाने वाले, सोसाइटी चलाने वाले, यदि मैं तो ये तो चाय की कहते, मैं तो कहता पीने का पानी भी अपना रखना चाहिए, तब वो संस्थाएं चलती है। यदि संस्थाओं को चलाने वालों की नीयत खराब हो जाए तो फिर तो वो संस्था में थोड़े दिन तो देंगे, उसके बाद में लोग कन्नी काट लेते हैं उन लोगों से। और दानदाताओं से जो इतना भामाशाह लोग बैठे हैं जिन्होंने वास्तव में योगदान दिया, फर्नीचर से लगा के, चाहे ये जो आपका माइक सिस्टम है, यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सारे के सारे हर आदमी खुशी से, ये नहीं है। और मैं तो आपने जो एग्जांपल बताया वास्तव में दैट इज़ यूनिक। एक लेडी वास्तव में अपने घरवाले की सेवा में मतलब काम कर रही थी, वो इवन देन सी गेव 1000 रुपीज़, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। इसलिए एक बार मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। वास्तव में दान वालों को तो 7-8 पैसा वापिस ब्याज सहित मिलेगा। एक बार एक राजा साहब थे, उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया कि मेरे पास में इतनी दौलत है, बड़ी मुश्किल से मैंने टैक्स वैक्स जो भी जैसे करके भारी दौलत जमा करी है, पीछे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मैं वो मृत्यु शैया पे पड़ा हूँ, ये मेरे साथ कैसे जा सकती है। लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया कैसे भेजे, आदमी की तो आत्मा जाएगी, ये शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, उसको ही हम जला देंगे। तो काफ़ी एक देसी व्यक्ति आया, कई लोगों ने सोचा है राजा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे जा सकती है, वो दिमाग लगा रहे हैं क्या रॉकेट से भेज देंगे, भगवान कहाँ रहते हैं वहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजें। लेकिन एक आया बहुत साधारण आदमी, कहते हैं ना बुद्धि कोई भी किताबों से ही प्राप्त नहीं होती, खाली बुद्धि के लिए मतलब कि कुछ सुनने से, संस्कारों से, व्यवहार से, लोगों से बातचीत से विजडम पैदा होती है। उसने कहा महाराज मैं आपको एक सही उपाय बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है ना इसको गरीबों में बांटो, क्योंकि बांटोगे तो वो आपको आगे मिल जाएगी बात। तो उन्होंने कहा ये कैसे होता है कि कई बात होता है ना, जैसे आपको कोई चीज़ देते हैं इक्वल होकर के वापस आ जाती है, आवाज़ लगाते हैं तो वापस गूंज के आती है। तो मैंने कहा आपको ये मिलेगी और 100% मिलेगी, क्योंकि आपका दान दिया हुआ कहीं ख़राब नहीं होता, दान पुण्य किया हुआ ऊपर भी आपको वैसा ही मिल जाएगा। इसलिए जो जितने दानदाता भामाशाह है उनसे तो मेरा एक ही निवेदन अनुरोध है कि वास्तव में आप अच्छा काम करें। इसके लिए कभी मत सोचो, कभी दिमाग में मत लाओ कि यार फालतू में पैसा जा रहा है, कि अच्छे काम के लिए दे रहे हो।
ये वास्तव में ये गरीब लोग हैं जिनको भोजन की वास्तव में आवश्यकता है। जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट आए वेरी देर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके वास्तव में दवाई के पैसे नहीं। वो गवर्नमेंट ऑफ हमारी सरकार को, और मैं तो मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को, व्हेन आई वाज देयर इन द कैबिनेट। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो लागू की गई है 5 लाख रुपए तक एक परिवार को, अभी हमारी राजस्थान सरकार भजन लाल जी की सरकार ने चिरंजीव जो योजना ये जो मुख्यमंत्री कौन सी कलेक्टर जिसमें 25 लाख तक दे रहे हैं अपन लोग, तो ये अच्छा गवर्नमेंट तो कर ही रही है। मतलब हमें भी जुटना चाहिए। कोई भी काम केवल मात्र सरकार पे छोड़ देते हैं तो वो भी नहीं, और हमें पार्टनरशिप में पीपीपी मोड पे, यानी सरकार भी करे हम भी करें, तो वो काम सबसे अच्छा होता है। और अच्छे काम में आपको सबको भागीदारी निभा रहे हो, उसके लिए मैं तो बधाई दूंगा। साई सेवा समिति को देखने का अवसर मेरे को लगभग 1.5 साल पहले मिला था, जब इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया था। वहाँ से करने की हम तैयारी में थे कि जेएलएन में जो एमसीएच विंग थी उसमें कुछ इश्यूज थे और स्ट्रक्चर सेफ्टी का कुछ मुद्दा था, तो यहाँ शिफ्ट करना था। तो उस समय मैंने इसको देखा, और उसी समय ये बीकानेर वाला जो पुलिया है ये भी, क्योंकि अभी पिछले कोई मेरे हिसाब से 6 महीने पहले ही चालू हुआ है, तो ये भी काम चल रहा था। तब यहाँ पे मैंने पूछा भाई यहाँ पे क्या है, तो साहब ये यहाँ चलता है, और चलो देखते हैं, बात करते हैं। तो आप मिले थे मुझे यहाँ पे, और मैंने कहा जी आप इसको क्यों अपना पैसा खर्च करो, आप करिए, लेकिन सरकार से पैसा मिलता है अन्नपूर्णा रसोई का, तो हम आपको उसमें ग्रांट कर देते दे देते हैं उसमें नगर परिषद को रिवाइज करके। तो आपने मना किया, मैंने देखा, इन्होंने कहा नहीं हम अच्छे से करते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है साहब बिल्कुल। तो चलिए अब अच्छा लगा देख के उस समय भी। फिर उसके बाद जब ये सड़क का मुद्दा आया, ये जो पुलिया चालू होने वाला था, क्योंकि जो ट्रैफिक यहाँ से साइड से निकलेगा उसके लिए सड़क को चौड़ा करना था, वाइडनिंग करनी थी। तो उसमें हमने आपसे बुला करके रिक्वेस्ट की, तब आपने बताया कि हमारे कोई लैंड का और कोई जो भी था उसको इश्यूज़ को हमने आपसे बातचीत करके उसको रिजॉल्व कराया, और ये आपने बहुत अच्छे से इसको निर्माण भी करवाया। निर्माण कराते टाइम भी मैं कई बार फीडबैक लेता था, जब भी मंथली मीटिंग होती तो मैं पूछता था ये कितना काम हो गया, क्या हुआ, तो आप बता देता था कि सब पूरा इन्होंने लगभग कर लिया। और आपने मेरे को भी आज आमंत्रित किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों से कि बाकी तो ठीक है, वैसे सारा सरकारी काम है, और सरकारी पोस्ट पे रहते हुए जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका ही पार्ट है। कोई किसी ने अपनी तरफ से कोई इंडिविजुअल मेरे घर से कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये जो रोड है जिस पे भी हमने अभी डीएमएफटी में करीब 50 लाख रुपए सैंक्शन किए, तो आपकी रोड भी अच्छी बन जाएगी कोई आने वाले समय में। मैं तो इसको साक्षी नहीं रहूँगा, लेकिन मैं कई लोगों को कहता हूँ कि जब मैं चला जाऊँ तो पीछे से यार ये जब भी काम हो जाए मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना है, इसकी मालूम रहेगा, मेरे को एक मेमोरी रहेगी कि भाई मेरे टाइम हमने जो किया था उसका हुआ। यहाँ लिया है एक वो जो आपका मानासर वाला पुलिया है, वहाँ भी वो रोड काफ़ी ख़राब है, उस पर भी लगभग 50 लाख रुपए की सैंक्शन डीएमएफटी में भी उसमें थे, उस मीटिंग में उसमें भी हमने किया है। इसी तरह सिटी के लिए, जो नागौर सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो टाउन हॉल है वो भी अपना उस लेवल का नहीं जैसा होना चाहिए, उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की हमने उसमें डीएमएफटी से दिए हैं, क्योंकि सैंक्शंस नगर परिषद के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो उसको खर्च कर पाएँ और बना पाएँ। और लगभग 1 करोड़ रुपए हमने एग्रीकल्चर कॉलेज में भी दिए हैं। वहाँ का जो ऑडिटोरियम है उसको भी, उसकी कैपेसिटी करीब 750 के आसपास है, उसमें कुछ काम अभी वुडन पैनलिंग और कुछ चीज़ें बाकी है, तो वो उसमें हो जाएगी। तो वो भी एक बड़ा ऑडिटोरियम बन जाएगा, जब कभी बड़े स्तर के मान लो कभी सीएम साहब आए हैं, कोई और भी गवर्नर साहब वगैरह आए, वो कोई कार्यक्रम हो तो उसके लिए वो यूज़फुल हो सकता है। और एक चीज़ मैं और बताऊँगा, जो हमने शहर के लिए जो लिया है वो नगर परिषद का हमने जब इसी साल, जैसे मैंने देखा था कि बारिश आई थी तो करीब हमारे यहाँ पानी भर गया, और जो कुछ एरिया था जो निकास गेट के पास का, वहाँ कई दिन पानी रहा, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। तो वहाँ भी हमने 3.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन हमारे डीएमएफटी फंड से दी है, जिससे कि इसमें भविष्य में यहाँ पे जो है बारिश के बाद में पानी इस तरह से नहीं भरे और लोग परेशान नहीं हो। पिछले कई सालों से ये बता रहे हैं कि अब 10-15 साल या 20-20 साल के इंटरवल से इस तरह की समस्याएं होती रही हैं। तो जितना समझ पड़ा, जितना भी हो सकता था उतनी कोशिश की, और लगभग 2 साल के आसपास, लगभग 23 महीने करीब मैं यहाँ रहा हूँ।
और कैरियर का लास्ट जो टाइम था वो यहीं नागौर में निकला। बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पूरा समय जो निकला उसमें भी, और हमारा शहर जो जोधपुर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उससे भी नज़दीक भी है। और पहले जब कभी सुनते थे, जब सर्विस में अर्लियर फेज में थे, तो कभी सोचा नहीं इधर आने का, लेकिन लास्ट में नागौर से कभी निकले तभी बाहर से निकल गए। नागौर में एंट्री पहली बार ही पोस्टिंग के टाइम में हुआ। हम लोग बीकानेर जरूर जाते थे, तो मुझे अभी भी याद है, ये बाईपास वगैरह नहीं थे तो उधर बाहर से कोई होटल है वहाँ चाय पीते थे, तो केसर की चाय पिलाते थे, वो चाय पी के फिर बीकानेर जाते थे। तो फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आया तो पता नहीं था कैसे समय निकलेगा, क्या रहेगा, कितना रहेंगे, नोबडी नोज। पर पूरा समय यहाँ पे निकला और सभी लोगों का स्नेह मिला, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे यहाँ पे जो अधिकारी लोग हों, कर्मचारी हों, और इवन नागौर की जो जनता पब्लिक, कहीं भी इश्यूज़ भी आए तो बातचीत से, और कहीं भी हम लोगों ने सबने मिल कर के उसको कभी भी ऐसा कोई क्रॉप अप नहीं हुआ, कहीं भी कोई समस्या बड़ी नहीं, और कोशिश की। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, खासतौर से साई सेवा समिति को। आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा आप बता रहे थे कि लोग पैसा देते हैं, तो वो जब ही देते हैं जब क्रेडिबिलिटी होती है। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, यदि किसी को ये लगता है कि इसमें जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसका सदुपयोग होगा, तो आप सीमा नहीं पैसा देने वालों की। लोग बहुत सारा लोग चाहते हैं ऐसी चीज़ करना, लेकिन उनको सही जगह चाहिए, सही फोरम चाहिए जहाँ वास्तविक रूप से उसका दुरुपयोग नहीं हो के सदुपयोग हो। तो आप लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए सब ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट और फेथ है, वो लोग देख के करते हैं और समझ के करते हैं। सब लोग दुनिया में हर चीज़ को सब लोग जानते हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, इस कारण से ये हो रहा है। और आप उम्मीद करते हैं कि इसको और अच्छे से आप करेंगे, लोगों की सेवा, और जिससे कि यहाँ के लोगों को, सभी को, जो बीमार हैं उनके साथ जो आते हैं उन सबको सुविधाएं मिलें। वो अपने परिवार से परेशान होते ही हैं, परिवार या जो भी बीमारी होती है उससे कम से कम उनको लॉजिस्टिक्स की परेशानी नहीं आए, जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और पुनः आप लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूँगा। आपने किसान आयोग के अध्यक्ष, पूर्व हमारे सांसद, नागौर के विकास पुरुष, और नागौर के विकास में जिन्होंने नागौर को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय CR चौधरी साहब। साथ ही हमारे बीच में अभी विराजमान थे नागौर के पूर्व विधायक महोदय आदरणीय मोहन राम जी चौधरी साहब। साथ ही मंच पर विराजमान जिनके अभी आपने जिनका उद्बोधन सुना, और इस संस्था के अंदर जिनका काफ़ी योगदान रहा है, आदरणीय कलेक्टर साहब अरुण कुमार जी चौधरी साहब। साथ ही हमारे जायल के पूर्व प्रधान, यहाँ के वरिष्ठ वकील साहब आदरणीय भंवरलाल जी पोटलिया साहब, और इस संस्थान के अध्यक्ष प्रेमाराम जी जाखड़ साहब। साथ ही देवकिशन जी सोनी साहब, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया, उनके परिवार के सभी सदस्यगण। सबसे पहले तो ये साई सेवा संस्थान, जिनके बारे में अभी जिनका रिपोर्ट कार्ड भी जाखड़ साहब ने पढ़ा, और अभी हमने जितना देखा और जितना समझा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत कम ऐसी संस्थाएं होती है जो सेवा के कार्य करती हैं। और आज हमने देखा कि निःशुल्क लोगों की सेवा करना, और अभी जैसा कि जाखड़ साहब ने बताया कि बिल्कुल देशी घी के अंदर हम लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं और आने वाले लोगों की हम सेवाएं करते हैं। इस तरह की बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेवा के कार्यों में अपना समय देते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को भी जो है इस तरह के सेवा के कार्य होते हैं जिनमें अपना सहयोग देना चाहिए, तभी इस प्रकार की संस्थाएं आगे बढ़ पाती हैं। क्योंकि हम लोग सभी ये जानते हैं कि मृत्यु जो है वो एक शाश्वत सत्य है, और एक धर्म ऐसी चीज है जो हमें अच्छे कर्म करवाता है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, कहते हैं सेवा के काम हम जब करते हैं, धर्म की जड़ जो है वो सदा हरी रहती है। तो हम जब अच्छे कार्य करते हैं और सेवा के कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें उसका अच्छा फल मिलता है। तो इस प्रकार के जो सेवा के कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें साई सेवा संस्थान का नाम बड़ा अच्छा नाम है, और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने के अंदर आदरणीय कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग रहा है। अभी जब कई भामाशाह जो यहाँ पर आज विराजमान हैं और जिन्होंने इस संस्था को सहयोग दिया है,
अपनी हैसियत से बढ़कर जो सहयोग दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि निश्चित रूप से आप सब लोगों के इस कहते हैं कि जो है धरती के ऊपर जो है आज भी ईमानदारी के ऊपर दुनिया टिकी हुई है ना, और अच्छे कर्मों के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, और अच्छे जो कर्म करते हैं निश्चित रूप से उनका अच्छा फल मिलता है। तो इस प्रकार की सेवा के भाव मन में आना और उस प्रकार की सेवा करना, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम सब लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। अभी जब मैं जाखड़ साहब से पूछ रही थी कि साहब हम लोग इसमें कैसे सहयोग दे सकते हैं, कम से कम कैसे सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि सहयोग 100 रुपए का भी होता है, 10 रुपए का भी होता है, और 10,000 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है। जितना आप देना चाहते हो उतना सहयोग हो सकता है। तो जाखड़ साहब मुझे बता रहे थे, मैंने कहा मान लो हमारे किसी बच्चे का बर्थडे हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, या हम किसी भी तरह से कोई अपना सहयोग देना चाहते हैं, जाखड़ साहब ने यही बताया कि साहब आप कितना भी सहयोग दे सकते हो, आप 1000 रुपए भी दे सकते हो, 1100 रुपए भी दे सकते हो, और आप सोचते हो कि हम लोग आज का खाना खिलाना चाहते हो तो आप 2500 रुपए की रसीद भी कटवा सकते हो। हम वृद्धाश्रम वगैरह में कई जगह जो है हम लोग अपनी रसीद भी कटवाते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ये संस्थाएं जो है वो आगे चलती रहे, सेवा के कार्य करती रहे, और आगे जो है इस तरह के परोपकार के कार्य करने के लिए हम लोग उनको किस तरह से प्रोत्साहित देते रहे, ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से हम जो है इनको एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इनके अच्छे कार्यों की सराहना कर रहे हैं, करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और हम सब लोगों का ये आज दायित्व भी बनता है कि हम लोग इस संस्था का प्रचार प्रसार करें। जैसा कि अभी जाखड़ साहब ने बताया कि प्रशासन की तरफ से भी जब हम लोगों को ये पता चलता है कि साहब उन पे कोई ऐसी आपदा आ गई है, या बहुत ही गरीब लोग हैं, तो हम 1 महीने का राशन भी उनको फ्री देते हैं। हम लोग भी घर से निकालते हैं ना, सीता वगैरह निकालते हैं अमावस्या पूनम को, तो एक तरह से तो इस तरह की जब हम संस्थाओं में हमको पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हमारे उस सहयोग का सदुपयोग हो रहा है। कई बार हमने कुछ ऐसी संस्थाएं भी देखी है जिनमें हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पैसों का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम लोग आज कोई फल वितरित करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 किलो केले भिजवा दिए कि साहब आज हमारी तरफ से 10 किलो केले भिजवा। इस तरह भी हम छोटा छोटा सहयोग दे सकते हैं, और इस संस्था को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का सहयोग होगा, तभी ये संस्था जो है आगे हो सकती है। क्योंकि सहकारिता के आधार पर ही जो है एक सबके लिए सब एक के लिए, इस आधार पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये संस्था आगे फैलेगी और फूलेगी। और इस संस्था के अंदर विशेष रूप से जो अपना समय देना, धन देना, ये दोनों ही बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी देवकिशन जी सोनी परिवार को कि इन्होंने इस संस्था के अंदर ये भवन निर्माण का कार्य करवाया और काफी आप लोगों का सहयोग किया। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको इस प्रकार की शक्ति दे कि आप इसी तरह से जो है सेवा के कार्यों में अपना सहयोग देते रहे। आपके पूरे परिवार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्था को आगे बढ़ाने की अपना पूरा सहयोग दिया। बहुत सारे अभी गोयल साहब वगैरह बैठे हैं, सभी लोगों ने जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देकर सहयोग किया, और समय देना भी बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी आज जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जब भी हम इधर से निकले 10 मिनट आके हम यहाँ पर बैठकर अपने समय देते हैं। मान लीजिए हम अपने हाथ से पुरस्कार ही देते हैं अपने हाथ से, क्योंकि हम लोग जब मंदिर में गुरुद्वारों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो है आप बर्तन साफ करते हैं, वहां पे लोग बैठ के शूज पे पॉलिश करते हैं, जूते वगैरह साफ करते हैं। तो किस तरह से हम अपनी सेवा के रूप में हम अपन कम से कम अपना श्रम तो दे ही सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का भी हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा उसमें बड़ा एक अच्छा सहयोग होगा। इस संस्था के जो संस्थापक हैं आदरणीय प्रेमाराम जी जाखड़ साहब को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यही आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि राज्य सरकार की ओर से और हम लोगों की तरफ से भी इस संस्था को आगे बढ़ाने में और इस संस्था को आगे फलीभूत करने के लिए अंदर जितना हमारे से सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम विशेष रूप से आप लोगों के साथ में हम लोग खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से भी आदरणीय कलेक्टर साहब अभी कह रहे थे मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो कलेक्टर साहब? हम तो सोचते हैं कि आप यहीं रहो। मैं अभी ये हमारे संचालनकर्ता शरीफ साहब को कह रही थी कि कलेक्टर साहब को भी अब भाषण दिलवाना शुरू कर दो।
ताकि नेता नगरी की श्रेणी में आ जाए। और वैसे भी मान लीजिए कोई अच्छा पद मिलता है राज्य सरकार, तो भी राज्य सरकार की स्कीमों के बारे में और आगे तो भाषण तो देना ही पड़ेगा। तो अच्छा है तो अभी से ही कलेक्टर साहब की तैयारी हो जाए, और हम आपके कलेक्टर साहब के भी, हम सबकी तरफ से हम उनके उज्जवल भविष्य की, सुखद और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं कि आप केवल सरकारी सेवा से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि रिटायरमेंट का भाषण भी अभी दे देती हूँ, पता नहीं अब खाने के लिए कब बुलाएंगे। ये बात भी तो कलेक्टर साहब, पार्टी तो देनी पड़ेगी। नागौर जिले में आप देखो पूरे 22 महीने रहे, है ना। तो और विशेष है, हाँ नहीं भर रहे तो अपन ही दे देंगे, फिर नहीं भर रहे हैं तो यही करते हैं। तो हाँ, कलेक्टर साहब का पूरा बहुत सहयोग रहा नागौर जिले के अंदर। हम सभी लोग आपसे बड़े प्रसन्न थे कि आपने जो है ज्यादा टाइम, कोई अधिकारी जब यहाँ रहते हैं तो उनकी परिस्थितियों और वहाँ के लोगों से सब अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं, और वो एक लगाव सा हो जाता है कि हम लोग इस नागौर जिले के, अब कलेक्टर साहब को भी मन में ये लगता होता कि शायद 1 साल भर और रहता तो मैं नागौर जिले को और ऊपर बढ़ा सकता था। तो हर अधिकारी का ये रहता ही है, और कलेक्टर साहब का यहाँ पूरे नागौर जिले के अंदर बहुत विशेष रूप से सहयोग रहा। साई सेवा संस्थान के अंदर से भी बहुत सहयोग रहा। अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि DMFT फंड के अंदर हमने नागौर जिले की जो कुछ कमियां थी, जैसे टाउन हॉल के अंदर और सड़कों के अंदर, बहुत ही अच्छा आपका एक सरल और सभ्य तरीके से आप लोग सबके सामने आते थे, और हर कोई भी परिस्थितियां हो उसमें आपने बहुत ही अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए बहुत ही अच्छी तरह से नागौर जिले की विषम परिस्थितियों को भी आपने हैंडल किया, चाहे वो हमारी आपदा हो, चाहे बाढ़ की व्यवस्था का हो, या कभी भी कोई इस तरह की कभी भी कोई घटनाक्रम होती थी तो आपका पूरा सहयोग रहा है। हम सबकी ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप केवल सरकारी सेवा से आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो है पूरा सहयोग रहेगा, और सामाजिक कार्यों के अंदर आपका हमेशा पूरा सहयोग रहा है। आगे भी इसी तरह से आप सामाजिक सेवाओं में अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे। हम पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और नागौर जिला हमेशा आपको हमेशा याद करता रहेगा। आदरणीय CR चौधरी साहब का जो कार्यकाल था उसके लिए तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि नागौर जिले के अंदर जिन चीजों की कमियां थी, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे हमारे जो भी थे, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो एक मील के पत्थर साबित हुए थे सर के समय में, और हमें ये लगता था कि हम केंद्र के अंदर हमारा कोई एक गार्जियन बैठे हुए हैं वहां पर, और वहां पर कभी भी कोई समस्या होती थी तो तुरंत जो है यहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान होता था। नागौर जिले को एक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। तो CR साहब का बहुत सहयोग रहा है नागौर जिले के अंदर। आज मैं पुनः साई सेवा संस्थान की अध्यक्षा जाखड़ साहब को, सोनी जी को, और आज सभी पधारे हैं, सरोज जी को, और सभी लोगों का जिनमें इनका सहयोग रहा है, अपनी ओर से बहुत बहुत पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।